नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है आला वैकुंठपुरमुल्ल और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आला वैकुंठपुरमुल्ल एक अनुवाद आला वैकुंठपुरमुल्ल, जिसे प्रारंभिकता AVPL के नाम से भी जाना जाता है, कि 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में है। साथ ही तब्बू जयराज, सुशांत निवेथा, ऋतुराज, मुरली शर्मा, मिथुरिकानी, नवदीप, सुनील, सचिन हेडकर, गोविंदा पद्मसूर्य, हर्षवर्धन, रोहिणी, वेनेला किशोर इसके कलाकार है। अजय और राजेंद्र प्रसाद। उसका निर्माण अल्लू अरविंद और S राधा कृष्ण के परामर्श अपने बैनर गीता आर्ट्स, हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया है। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जबकि गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक S थमन द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः PS विनोद और नवीन मूली द्वारा संभाला गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संस्कृत अवसर पर 12 जनवरी 2008 के रूप से किया गया था। कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत, मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन के निर्देशक की प्रशंसा के साथ फिल्म को अच्छी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसमें दुनिया भर में 262.280 करोड़ की कमाई की और ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म से बन गई। 2020 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म सहित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक हिंदी भाषा की रीमेक 17 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। 1995 के वाल्मीकि के रामचंद्र ने अंतत वार्क बालकृष्ण के कंपनी के फ्लोर के रूप में अपना करियर शुरू किया। रामचंद्र जो यार्के के भी बेटी पेशे के पशु के शादी करते हैं, अमीर बन जाते हैं, जबकि वाल्मीकि गरीब रह जाते हैं। उनके दोनों बच्चों के जन्म के दिन पैसा लगाता है। रामचंद्र का बेटा मर गया है। जब नर्स सुलोचना को वाल्मीकि की इस बारे सूचित किया तो उन्होंने मृत बच्चे के साथ अपने बच्चे को, हालांकि बच्चा मरा नहीं, और रोता हुआ शुरू कर देता। हालांकि वाल्मीकि चाहते हैं कि उनका बेटा एक अमीर घराने बड़ा हो। जब सुलोचना बच्चे को बांसने की करते हैं तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करता है और गलती से उसे धक्का दे देता है। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिर जाते हैं और कोचा में चली जाती है। वाल्मीकि के पुत्र का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे नाम बंधु रखा है और उसके सच्चे वंश के कारण उसके साथ गलत व्यवहार किया। 2020 वाल्मीकि की तरह बंटू के MBA के लिए बंधुवान करते हुए इनकार करते हैं। बंटू एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अम्मू की अस्थावस्था वाली के ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए हस्ताक्षर देता हुआ है। कंपनी के HR शेखर के साथ एक असीमित हस्ताक्षर और गलतफहमी के बाद बंटू को ये भूमिका मिलती है। आखिरकार बंटू के मन में अम्पू के लिए भावना विकसित हो जाती है। जब वो मन्नू, शेखर और उनके सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यावसायिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं। यह तुरंत बाद बंटू और अम्मू एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच राज और अपना MBA बंद तरीके से विदेश में लौट आता है। रामचंद्र ने राज को एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति अप्पाला नायडू के बेटे अतिशाली अक्षर करने के लिए भेजा। उनकी कंपनी 50% शेयर खरीदने की पेशकश करते हैं। रामचंद्र होटल से सौदे को देखता है, जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की कंपनी के निवेशक सूरदर्शन में साथ बैठक होती है, जो अम्मू के ट्रेलर फैंटेसी के बायोकम करता चाहते हैं। राज, झिक्की और भरीथल्ली को ना कहने का समर्थन में रामचंद्र निराश है पुलिस, लेकिन सुदर्शन को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू को पर गर्व करते। इसके बाद RK के सुझाव पर राज ने शंभू की सगाई कर ली। भले ही राज पहले से ही अपनी चचेली बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता है, अम्बू और बंटू के शादी करते हैं कि पहचान रहे। कुछ मिनट पहले शेयर बचने की इनकार करने पर नायडू ने रामचंद्र को मारने का प्रयास किया। नायडू ने आदमियों द्वारा उन्हें रोक दिया गई। कश्मीरों के बावजूद बंटू के रामचंद्र को अस्पताल ले जाता है। वो उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो कोमा से बाहर आते जाते। बंटू का असली माता पिता का खुलासा करने से क्रोधित बंटू ने वाल्मीकि को थप्पड़ मार दिया। बंटू फिर रामचंद्र के घर में प्रवेश करता है, सफल हो जाता है, जिसके नाम बंटू पुरम के RK से तुरंत पसंद करने लगता है। बंटू ने पाशु के साथ रामचंद्र के कुटू के हुए रिश्ते जो कि नाजुक था, क्योंकि रामचंद्र का 7 साल पहले का एक मौत हो जाती है। जो का कोजर को फैतसोली के साथ विवाद को सुलझाकर और भ्रष्ट परिवार के सदस्य सीताराम को हदाकर पर में चल रहे मुद्दों के संबोधित करना शुरू किया। और काशीराम अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में सासू बंटू और अम्मू के एक दूसरे को सुनने हुए देखता है। बंटू को वाल्मीकि ने घर से बाहर निकाल दिया और
जबकि अम्मू की रात में 7 सगाई रद्द कर दी गई। नायडू स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए बंटू का अपहरण के और हत्या के पेडीपल्ली के सैर नहीं किए। जब वाल्मीकि नंदू के बचाने के लिए बंटू से विनती करता है तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वो गुंडों को पिटाई करता है, पैथोशैली का पटक देता है और नायडू की चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुंचते हैं, जहां वो आर के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बंटू के बीच बातचीत सुन ली थी। अब उसकी मृत्यु से ठीक पहले बंटू अपने जीवित पिता के लिए और बंटू के कहता है कि वो उसे ना डरने के लिए असली बच्चा नहीं है। इस बीच जान उसे टिप्पणी करता है और बंटू राज बराबर उसने कि नंदू और परिवार को बचाया, जिसने बंटू को उसके 50% शेयर मिले। इसके बाद बासु ने वाल्मीकि के राज को बंटू के तरह छकमत होने का कंपनी का निश्चयी बनने के लिए 7 साल के लिए निश्चित करते हैं। शिवानी कृष्णा मुरली कृष्णकर कृष्णापर के रूप में, भारती के बेट वेंकटेश अयन बिना एसएफएस के रूप में, सत्यदेव मुंबाजी वकील सिंधम राव के रूप में वकील का भारतीय मंत्री बने, जयप्रकाश रेड्डी नागेंद्र के पिता के रूप में, अजय नागेंद्र के रूप में, रघुबाबू शिक्षक निरुपति रायनंद्र के रूप में, सुभाराज की अंशभिटी के रूप में, किशोर के रूप में विनला किशोर किटी के सहायक अधिकारी रामकृष्ण के, राजीव कनकला बदला गणेश ब्लैक गणेश के रूप में, सूर्या राव के रूप में, संस्कृति भाले दुल्हे के रूप में, सत्या घेर माइंड ब्लॉक गीत के कमी उपस्थिति और संगीत देवीश्री प्रसाद ने तैयार किया है। F2N फाउंडेशन के बाद दूसरी बार अनिल रविटोंडी ने साथ मिलकर काम किया है। गीत देवीश्री प्रसाद, श्री मणि और राम जो के शास्त्री द्वारा लिखे गए थे। संगीत देवी ने फिल्म की साउंड ट्रैक और स्कोर का रिकॉर्ड करने के लिए यूरोप में एक विशेष ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया। निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को मार्च गाने की और भी सभी निर्देशक महीने के लगातार 5 सोमवार को एकल के रूप में मिर्जा रिलीज किए गए थे। सोशल मीडिया पर हेडसेट्स मास BM मनी डेज ट्रैक कर रहा था। मॉड व्लॉग शीर्षक वाला पहला एकल ट्रैक 2 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे रवीना रेड्डी ने प्लेज के साथ एक संस्करणों गायन हुए गाया था। देवी ने ये गाना तब रिकॉर्ड किया जब वो उसकी दिन अपनी गाने वाली 2 फिल्मों से लिए गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरा एकल ट्रैक सुब्रदीप चतुर्वेदी 9 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसमें ब्रॉक ड्रॉस प्रस्तुत किया गया था। यह गाना उसके लिए 2019 की हमारा खतर मथुन टुडू जैसे नंबरों से मिलता जुलता है। देवीश्री प्रसाद द्वारा रचित 3 गायक के दयालु तो महानता के बारे में बात करते हैं। इसी तक सिंगल ट्रैक हिच की चीव 16 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया, जिसके मथु प्रिया ने गाया था। इसे एक चिहारे वाला रोमांटिक नंबर कहा जाता है। चौथी एसल सरलू ने कबीर थमन 23 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। शंकर महादेवन द्वारा गाया गया था। इसके यूरोप का एक ऑर्केस्ट्रा है जिसने फिल्म का स्कोर रिकॉर्ड किया है। पंजाब एकल के रूप में गाया गया था और इसके बाद वो मिलियन यूके 228 और न्यूजीलैंड में 300 राशि वसूलने की और भारतीय बैंकों की प्रणाली के भारत गहराई तक पहली खामियों के उजागर करने का फैसला किया। महंगी राजनाथ को बैंक नोटिस भेजने की फैसला जारी रखी, जिसे कर चुकाने का आदेश दिया जाता है और वो अपने चाचा राजेंद्रनाथ बहनोई के साथ माही को मामला वापस लेने की योजना बनाते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेंद्रनाथ अपने राजनीतिक संबंधों के साथ सुप्रीम कोर्ट के बैंक नोटिस पर स्थापन आदेश जारी करने सफल हो जाते हैं। उनका कलावती को अपने पिता के असली रंग को एहसास होता है और वो अपने रिश्ते को नवीनीकृत करते हुए माही को अपना समर्थन देते हैं। माही ने अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर राजेंद्रनाथ और करोड़पतियों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के शामिल अन्य बैंकों को खिलाफ बाइकॉट बैंक के नारे का उपयोग करते हुए विरोध करने का फैसला करते हैं। वित्त मंत्री राजेंद्रनाथ को चेतावनी दी कि उन्हें मंत्री पद और राज्यसभा के बर्खास्त कर दिया जाएगा। विजाग ACP अजय कुमार की मदद से राजेंद्रनाथ माही का अपहरण कर लेता है और अजय को उसे खत्म करने का आदेश देता है। अगले दिन बैंक अधिकारियों को प्रत्येक बैंक इलाके में एक गुर्जर राजेंद्रनाथ की सूची मिलते हैं और अपने गुंडों को बैंक पर हमला करने के लिए कहता है। ये पता चलता है कि पुलिस ने माही को मुठभेड़ में भागने की मदद की, जो अब उन्हें पता चलता है कि माही उस पर काम कर रहा है। माही बैंक चुनौती देता है, राजेंद्रनाथ को गुंडों के देता है। राजेंद्रनाथ बैंक पहुँचता है जहाँ भीड़ राजेंद्रनाथ पर हमला करता है, लेकिन माही उसे बचा लेता है और राजेंद्रनाथ को उसके कुकर्मी के गंभीरता का एहसास करती है। वो सभी को माफ़ी मांगता है और 10,000 करोड़ का ऋण चुका था। स्टेट बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा वापस ला ली और राजेंद्र कुमार को हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दिया है।
शिकौनी माही को धन्यवाद देता है और उसने उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछती है। माही को ने खुलासा किया कि उसने माता पिता के 10 साल पहले उसी बैंक में पहुंचा। फिल्म के एक विशेष संवाद के मुद्दे का हवाला देते हुए शुरुआत में फिल्म को नेपाल में रिलीज होने के रोल किया गया था, जहां देवी जानकी भारत की बेटी की कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में इस विस्तारित डायलॉग के फिल्म का भी हटा दिया गया। वैदिक पविलब्ध के माता जनक की सीता के जन्म तिथियों को हुआ था, लेकिन ये एक ऐसी जुड़ा बच्चे वर्तमान बिहार में सिंगलिक, जबकि नेपोलिया का मानना है कि देवी सीता का जन्म मिथिला में उस हिस्से में हुआ था जिसे नेपाल में होता है, जो वर्तमान में अधेरा प्राप्त का जानकार है। इसे परिमाण स्वरूप सभी भारतीय फिल्म को काठमांडू क्षेत्र में रिलीज होने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। और इसके बाद वो संवादों के दुष्प्रभाव के अभाव चौस्की इसी तरह आजाद नित्यबस काम साइबर फिल्म को लेखन और रचना से करते हुए ये फिल्म सबसे वर्णित करता है।